हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोई रिवर कहाँ से निकलेगी। ये तो है नहीं कि वो प्लेन एरिया से निकलेगी, वो किसी न किसी हाईलैंड से निकलेगी, चाहे वो माउंटेन्स हो चाहे वो प्लेट्यू। किससे निकलेगी? हाईलैंड से, क्योंकि ऊंचाई से रिवर नीचे की ओर जाएगी। अब या तो माउंटेन या फिर प्लेट्यू। अब माउंटेन का ऐसा थोड़ी है कि सारी एक साइड में जाएंगी ना, दोनों साइड में रिवर निकलेगी, प्लेट्यू से भी दोनों साइड में निकलेंगी। अब वाटर को डिवाइड करने का काम किसका हुआ? माउंटेन और प्लेट्यू का। इनको वाटर डिवाइडिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम के बारे में समझेंगे। इंडिया की रिवर्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है हिमालयन रिवर। कौन सी रिवर? हिमालयन रिवर। अब हिमालय रिवर का सोर्स क्या है? हिमालय। हिमालय रिवर का सोर्स क्या है? हिमालय। मतलब यहां से निकलते हैं और दो टाइप के जाते हैं। एक रिवर सिस्टम जाता है अरेबियन सी की साइड, दूसरा जाता है बे ऑफ बंगाल की साइड। अब क्या है कि ये जो हिमालय से रिवर निकल रही हैं वो कंटिन्यूस बहती हैं, मतलब 12 महीने बहती हैं। इनमें वाटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर की क्वांटिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, मतलब वाटर लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें जब बरसात आती है या बरसात ना आती है तो भी बर्फ से पिघलकर पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। सेकंड होता है पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर का सोर्स मोस्टली वेस्टर्न घाट है। उसके बाद में पेनिसुलर रिवर में मिडिल हाईलैंड और यहाँ से छोटा नागपुर से भी रिवर्स निकलती हैं। पेनिसुलर रिवर्स कैसी रिवर्स हैं? सीजनल रिवर्स हैं, जो ओनली रेनी सीजन पे ही डिपेंड करती हैं। जब समर सीजन आता है तो इनमें पानी बिल्कुल सूख जाता है, मतलब पानी रहता ही नहीं है। अब क्या देखें कि जो पेनिसुलर रिवर्स हैं इनकी लेंथ भी हिमालय रिवर के कंपेयर में कम है, मतलब हिमालय रिवर की लेंथ ज्यादा है और पेनिसुलर रिवर की लेंथ कम है। अब हम इनको क्लासिफाई करेंगे हिमालयन रिवर्स को। अब ये हिमालयन रिवर्स के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है इंडस रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर को कितने टाइप में डिवाइड किया है? दो में, एक इंडस रिवर सिस्टम और दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब सबसे पहले हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम ये 6 रिवर से बना है। कितनी रिवर से बना है? 6 रिवर से। सबसे नॉर्थ में जो रिवर दिख रही है आपको, ये इंडस रिवर है। कौन सी रिवर है? इंडस रिवर। ये इंडस रिवर तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर लेक से निकलती है और ये हमारे जम्मू कश्मीर में एंट्री करती हुई उसके बाद में पाकिस्तान में जाती हुई ये बाद में कच्छ के रण के पास अरेबियन सी में मिल जाती है। इस इंडस रिवर सिस्टम में उसकी 5 रिवर्स और हेल्प करती है। मतलब ये इंडस रिवर सिस्टम कितनी नदियों से बना है? 6 रिवर्स से बना है। ये सबसे नॉर्थ में इंडस, उसके बाद में झेलम, चिनाब, रावी, बीस और सतलुज रिवर, ये सारा क्या बनाती हैं? इंडस रिवर सिस्टम बनाती हैं। सतलुज और इंडस रिवर मानसरोवर लेक के पास से निकलती है तिब्बत में, और बाकी बची हुई झेलम, चिनाब, रावी और बीस ये जम्मू कश्मीर से निकलकर इसमें मिल जाती हैं, इंडस रिवर में मिल जाती हैं। और ये बाद में सारा ये रिवर सिस्टम मिलकर अरेबियन सी में पानी मिल जाता है और यहाँ पे डेल्टा डिपोजिट करते हैं। इसलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केनाल पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा केनाल वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान। अब वापस से ध्यान से सुनो, ये झेलम ये कौन सी रिवर है सबसे नॉर्थ वाली? ये है इंडस रिवर, जो मानसरोवर लेक से निकल रही है। तिब्बत में कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर लेक से। उसके बाद में झेलम है जम्मू कश्मीर से, चिनाब है, रावी है, ये 20 ये जम्मू कश्मीर से निकलती है 20। उसके बाद में ये सतलुज रिवर है सबसे साउथ वाली। सतलुज रिवर कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर लेक से निकल रही है और यहाँ पे पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इनको मिलाया गया है। कहाँ पे मिली है ये? पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक डैम के द्वारा इनको मिलाया है, जिसका नाम क्या है? भाखड़ा नांगल डैम। क्या नाम है उसका? भाखड़ा नांगल डैम में दोनों कौन कौन सी रिवर्स मिल रही हैं? 20 और सतलुज। उसके बाद में ये पाकिस्तान में जाकर मिल जाते हैं और पाकिस्तान में डेल्टा डिपॉजिट करते हैं।
ये कौन सा है, ये इंडस रिवर सिस्टम हुआ। कौन सा रिवर सिस्टम हुआ, इंडस रिवर सिस्टम। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो ये इंडस रिवर सिस्टम है, ये इसको डिवाइड करने का काम किसका है, हिमालय का। मतलब हिमालय भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट है। ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक तरफ कर रहा है अरेबियन सी वाली रिवर्स, दूसरी बे ऑफ बंगाल में जाने वाली रिवर्स। अब हम सेकंड पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। कौन सा पढ़ेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। कौन सा पढ़ेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पहले से ही पढ़ लिया है कि इंडस रिवर कहाँ से निकल रही है और उसके बाद में अरेबियन सी में मिल रही है। अब हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम गंगा रिवर सिस्टम को देखेंगे कि गंगा रिवर स्टार्ट में जब उत्तराखंड से निकलती है उसका नाम क्या होता है, भागीरथी। क्या नाम होता है, भागीरथी। मतलब अलकनंदा और भागीरथी रिवर ये कहाँ पे मिल रही है, हरिद्वार के पास देवप्रयाग में मिल रही हैं। कहाँ पे मिल रही हैं, देवप्रयाग में। इनका नाम क्या है, अलकनंदा और भागीरथी। ये देवप्रयाग में मिलने के बाद में इनका नाम क्या हो जाता है, गंगा रिवर हो जाता है। क्या हो जाता है, गंगा रिवर। जब ये गंगा रिवर आगे बढ़ती है उसके बाद में इसके राइट साइड से, किस साइड से, राइट साइड से, ये कौन सी रिवर है, ये है यमुना रिवर। ये यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये गंगा रिवर कहाँ से निकल रही थी, भागीरथी के नाम से, गंगोत्री ग्लेशियर से। मतलब गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। उसके बाद में उसके लेफ्ट साइड से अलकनंदा रिवर आके मिल जाती है, उसके बाद उसका नाम गंगा रिवर हो जाता है। इसके राइट साइड से ये यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना आ रही है। यमुना की सहायक रिवर्स कौन सी हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे चंबल रिवर है जो विंध्याचल रेंज से निकल रही है। चंबल रिवर कहाँ से निकल रही है, विंध्याचल रेंज से। सेकेंड है बेतवा, कौन सी है, चंबल सिंध बेतवा केन। ये चंबल रिवर है, ये सिंध रिवर है, ये बेतवा है और ये केन है। उसके बाद में यहाँ से मिडिल हाईलैंड मतलब दामोदर, कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेटू से कौन सी रिवर जा रही है, सोन रिवर जा रही है, जो कहाँ पे गंगा में मिल रही है, आरा में। बिहार के आरा में मिलके गंगा रिवर में मिल रही है। से दोबारा से देखिए, ये रिवर है चंबल रिवर जो विंध्याचल रेंज से मिलती हुई यमुना में मिल रही है। सिंध है, बेतवा है, केन है और ये सोन रिवर है। उसके बाद में गंगा रिवर में लेफ्ट साइड से आ रही है, मतलब बाईं तरफ से आ रही है। उसमें बाईं तरफ से रिवर कौन कौन सी आ रही है, शारदा, गंडक, कोसी, तीस्ता। कौन कौन सी रिवर आ रही है, शारदा रिवर, गंडक, कोसी और तीस्ता रिवर। उसके बाद में जब ये वेस्ट बंगाल में जाती है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो ढलान है, जो इसकी स्पीड है वो बिल्कुल ही लो हो जाती है, तो वो छोटे छोटे पार्ट में कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मोस्टली दो पार्ट में। ये दो पार्ट, एक पार्ट जाता है वेस्ट बंगाल में जिसको हुगली रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुगली रिवर। ये कोलकाता कौन सी रिवर के पास बसा हुआ है, हुगली रिवर के पास। कितने पार्ट में डिवाइड हुई, दो पार्ट में। वेस्ट बंगाल की साइड में जाने वाली को हुगली रिवर बोलते हैं और जो बांग्लादेश में जा रही है उसको क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। मतलब बांग्लादेश में गंगा रिवर को क्या बोला जाता है, पद्मा रिवर बोला जाता है। उसके बाद में देखो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तिब्बत में मानसरोवर लेक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर लेक से। तिब्बत में मानसरोवर लेक से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका वहां पे नाम क्या होता है, सांगपो रिवर। इसको क्या बोलते हैं, सांगपो रिवर बोलते हैं। मतलब तिब्बत में मानसरोवर लेक से सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है और हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग रिवर। क्या हो जाता है, दिहांग। दिहांग में वहां पे छोटी छोटी और रिवर्स मिल जाती हैं जिनका नाम दिबांग और लोहित है। जब ये दिहांग रिवर आसाम में एंट्री करती है, आसाम के प्लेन एरिया में एंट्री करती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे, जब ये आसाम में एंट्री करती है। आसाम से निकलने के बाद जब ये बांग्लादेश में जाती है, इसका नाम क्या हो जाता है, वहां पे जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है, जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं,
जमुना बोलते हैं, और गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। जब ये पद्मा और जमुना एक जगह पे मिल जाती हैं तब इनको क्या बोला जाता है, मेघना। तब इसका नाम क्या हो जाता है वहां पे, मेघना। अब ये हुगली और मेघना रिवर पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा डिपोजिट करती हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सुंदरवन डेल्टा। क्या बोला जाता है, सुंदरवन डेल्टा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज होते हैं। क्या होते हैं, सुंदरी ट्रीज के कारण इस इलाके को क्या बोला जाता है, सुंदरवन। और यहाँ पे जो डेल्टा डिपोजिट है उसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। बंगाल का फेमस रॉयल बंगाल टाइगर भी कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड वाला। हमने हिमालयन रिवर देख ली, मोस्टली जो है इंडस रिवर सिस्टम हुआ, गंगा रिवर सिस्टम हुआ और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हुआ। हमने तीनों का इसमें क्या कर लिया है, स्टडी कर ली। अब हम सेकंड पढ़ेंगे पेनिसुलर रिवर। कौन सी पढ़ेंगे, पेनिसुलर रिवर। ये पेनिसुलर रिवर मोस्टली कहाँ से निकलती हैं, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। पेनिसुलर रिवर का मोस्टली सोर्स क्या है, ये वेस्टर्न घाट। क्या है, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट भी है, यहाँ पे मिडिल हाईलैंड, विंध्याचल, सतपुड़ा रेंज भी है। उसके बाद में छोटा नागपुर प्लेटू के कारण भी कौन कौन सी रिवर निकल रही है, पेनिसुलर रिवर निकल रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिवाइड करने का काम है, सबसे पहले हिमालय ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पार्ट है, मतलब दोनों टाइप पार्ट साइड में ये रिवर्स को शो कर रहा है। एक रिवर अरेबियन सी की जा रही है, दूसरी बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद में जब हम आगे आते हैं यहाँ पे राजस्थान दिल्ली में ये है अरावली रेंज। कौन सी रेंज है, अरावली रेंज। अरावली रेंज के ईस्ट से निकलने वाली रिवर बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, जिनमें नाम है बनास। बनास बाद में किस मिल जाती है, चंबल में, चंबल यमुना में। मतलब यहाँ से अरावली रेंज के ईस्ट से निकलने वाली रिवर बे ऑफ बंगाल की साइड में जाती हैं, और इसके वेस्ट से निकलने वाली रिवर कहाँ पे जा रही हैं, अरेबियन सी में। कहाँ पे जा रही हैं, अरेबियन सी में। यानी अरावली रेंज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट है, जिनमें मोस्टली लूनी, माही, साबरमती रिवर इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे, अब जब हम वापस फिर आगे आएंगे, यहाँ पे हमारे को विंध्याचल रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी, विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज के नॉर्थ से निकलने वाली रिवर, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चंबल, सिंध, बेतवा है, ये कहाँ पे जा रही है, बे ऑफ बंगाल में। इसके साउथ से निकलने वाली रिवर कौन सी है, नर्मदा, जो कहाँ पे जा रही है, अरेबियन सी में। मतलब यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट है, जो वाटर को दो साइड में डिवाइड कर रही है। उसके बाद में वेस्टर्न घाट आता है। वेस्टर्न घाट भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट है। मतलब इसके ईस्ट से निकलने वाली, वेस्टर्न घाट के ईस्ट से निकलने वाली रिवर कहाँ पे जा रही है, बे ऑफ बंगाल में। इसके वेस्ट से निकलने वाली रिवर कहाँ जा रही है, अरेबियन सी में। मतलब ये जो वेस्टर्न घाट है ये भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट है, ये भी वाटर डिवाइड का काम करता है। अब हम देखेंगे पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती या ताप्ती दोनों नाम इनका, नर्मदा और ताप्ती। ये नर्मदा रिवर यहाँ से विंध्याचल रेंज से निकलती हुई मध्य प्रदेश में, गुजरात में एंट्री करती हुई अरेबियन सी में मिल जाती है। नर्मदा रिवर पर एक फेमस डैम है जिसका नाम क्या है, सरदार सरोवर डैम। क्या नाम है, सरदार सरोवर डैम। किस पे बना है ये, नर्मदा रिवर पे बना है। किस रिवर पे बना है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर कहाँ से निकल रही है, मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल रेंज है उससे निकलकर गुजरात में एंट्री करती हुई अरेबियन सी में मिल रही है। उसके बाद में सतपुड़ा से ताप्ती रिवर मिल रही है। क्या कौन सी रिवर निकल रही है, ताप्ती रिवर निकल रही है। कहाँ से, सतपुड़ा से। उसके बाद में वो भी कहाँ पे जा रही है, अरेबियन सी में। इन दोनों रिवर की सबसे मेन बात यह है कि ये दोनों रिवर डेल्टा फॉर्म नहीं करती। क्या नहीं करती, डेल्टा नहीं बनाती। ये क्या बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी। एस्चुरी मतलब उनमें रिवर का पानी डायरेक्ट किस में मिल रहा है, समुद्र में मिल रहा है, ओशियन में मिल रहा है, अरेबियन सी में मिल रहा है। अरेबियन सी में डायरेक्ट पानी मिल रहा है। मतलब क्यों, इनकी स्पीड बहुत पुरानी हो गई, बहुत कम हो गई,
क्योंकि ये बहुत पुरानी रिवर्स हैं, इनकी स्पीड बहुत कम है और इनका जो लेवल है, जो ग्राउंड लेवल है वो भी बहुत नीचा हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इरोजिशन कर लिया। अब वो प्रेजेंट कोई इरोजिशन नहीं करती, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एस्चुरी बना रही हैं। क्या बना रही हैं? एस्चुरी। उसके बाद हम देखेंगे पेनिसुलर रिवर की सबसे बड़ी रिवर, जिसका नाम क्या नाम है उसका, गोदावरी। ये गोदावरी रिवर महाराष्ट्र में नासिक से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? महाराष्ट्र में नासिक से, यानी वेस्टर्न घाट के पास ये नासिक है, वेस्टर्न घाट से निकलते हैं नासिक के पास से। और ये कहाँ पे जा रही है बाद में? बे ऑफ बंगाल में। इनकी भी बहुत सारी सहायक नदी है। यहाँ पे देखो वेनगंगा, पेनगंगा बहुत सारी है, वेनगंगा, पेनगंगा, अमरावती, सोनावती, बहुत सारे रिवर्स इनकी हेल्प करती है। और कहाँ पे जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है। ये सबसे बड़ी पेनिसुलर रिवर है। इसकी लेंथ कितनी है? 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है टोटल। सबसे बड़ी रिवर है साउथ वाली, यानी पेनिसुलर रिवर सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गोदावरी रिवर, जिसकी कितनी लेंथ है? 1500 किलोमीटर। इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा। किसको बोलते हैं दक्षिण गंगा? गोदावरी रिवर को। किसको बोलते हैं? गोदावरी को। अब दूसरी रिवर देखेंगे, कृष्णा रिवर। कौन सी? कृष्णा। ये भी महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर से। कौन सी रिवर निकल रही है? कृष्णा। इसकी भी बहुत छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जो उसके बाद में ये बहुत बड़ी रिवर बन जाती है। इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां कौन सी हैं? जिनमें इसका नाम है कृष्णा के साथ भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, मूसी। ये सारी रिवर किसमें मिलती हैं? कृष्णा रिवर में मिलती है। उसके बाद में कृष्णा रिवर कहाँ पे जाकर मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ये दोनों बड़ी नदियाँ यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती हैं। कौन कौन सी? गोदावरी और कृष्णा। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट रिवर्स है जिसका नाम है कावेरी रिवर। ये कावेरी रिवर कहाँ से निकल रही है? कर्नाटका से निकलती है। कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों में बहती है। कौन सी? कावेरी रिवर। ये कावेरी रिवर कहाँ से बढ़ रही है? दोनों रिवर। कावेरी रिवर पे कौन सा है? शिव समुद्रम वाटरफॉल्स है। सबसे बड़ा सेकेंड सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? शिव समुद्रम। ये कौन सी रिवर पे है? कावेरी रिवर पे। कौन सी रिवर पे है? कावेरी रिवर। कृष्णा सागर, जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर पे एक फेमस डैम है जिसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर डैम। क्या नाम उसका? नागार्जुन सागर डैम। कहाँ पे बना है वो? कृष्णा रिवर। अब हम देखेंगे यहाँ मिडिल हाईलैंड से छोटा नागपुर प्लेट्स निकलती हैं। यहाँ से निकल रही है दामोदर रिवर, जो वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल में पहले बहुत नुकसान करती थी, इसलिए इसे बंगाल का शौक यानी बंगाल की प्रॉब्लम भी बोल दिया था। इसको? दामोदर रिवर को। उसके बाद में यहाँ से निकल रही है, एक और निकल रही है, इसका नाम क्या है? ये उड़ीसा में बहती है। कौन कहाँ पे बहती है? उड़ीसा में। अब देखिए सारे बच्चों, अब यहाँ से देखो एक बार फिर से, ये जो महानदी है ये छोटा नागपुर से निकलते हुए कहाँ पे जा रही है? वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद में उड़ीसा भी है, उड़ीसा वाली महानदी है, और वो दामोदर कहाँ पे जा रही है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद हम सारे बच्चे फिर से देखो आप कि ये हमारा इंडिया का रिवर सिस्टम है। दो टाइप की मोस्टली हैं, एक है हिमालयन रिवर, दूसरी है पेनिसुलर रिवर। अब हिमालयन रिवर को भी दो टाइप में डिवाइड करते हैं। हिमालय वाटर डिवाइड का काम करता है, एक साइड में अरेबियन सी में जाने वाली रिवर, दूसरी साइड में बे ऑफ बंगाल में जाने वाली। अरेबियन सी में इंडस रिवर सिस्टम जाता है, जिसमें इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, बीच, सतलुज, ये रिवर सिस्टम अरेबियन सी में डेल्टा डिपॉजिट करता है। उसके बाद में ये गंगा ब्रह्मपुत्र वाला बे ऑफ बंगाल में करता है। ये कंटिन्यूस है, ये 12 महीने बहती हैं। इनकी वाटर लेवल भी इनका बहुत ज़्यादा होता है, इनकी वाटर की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कई बार ये फ्लड का काम भी करते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करते हैं। न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोला जाता है? उसको खादर बोला जाता है। न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर बोला जाता है। अब आप सारे बच्चे फिर से ध्यान दो कि ये माउंटेन से कोई रिवर निकल रही है, ये माउंटेन है, माउंटेन से कोई रिवर निकल रही है, तो इसकी स्टार्टिंग में इसकी ढलान बहुत ज़्यादा होता है, ढलान ज़्यादा होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर क्या करती है? इरोजेशन करती है और इसके नीचे क्या कर देती है? डिपॉजिट कर देती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोला जाता है?
यहाँ पे डिपोजिट करे उसको क्या बोला जाता है, इसको भाकर बोला जाता है। और जब ये रिवर प्लेन एरिया में एंट्री करती है, प्लेन एरिया में एंट्री करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, तराई हो जाता है। क्या हो जाता है, तराई। जब ये प्लेन एरिया में एंट्री करती है इसका नाम क्या होता है, तराई। वहां पे अचानक चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो जाते हैं और जितने भी ज्यादातर बर्ड सेंचुरी होते हैं ये सारे यहाँ पे तराई होते हैं। जब ये आगे जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये मिएंडर बनाती हुई चलती है। क्या बनाती हुई चलती है, मिएंडर। क्या बनाती हुई चलती है, मिएंडर, यानी ये सांप की जैसे चलती है। जब ये कई बार रिवर यहाँ से बह रही है तो यहाँ पे अपना रास्ता अचानक चेंज कर लेती है, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ रहेगा पहले से। यहाँ पे एक लेक बन जाती है जिसको ओक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओक्सबो लेक। ये रिवर के द्वारा बनती है। कौन सी, ओक्सबो लेक। कौन सी, ओक्सबो लेक। जब रिवर अपना रास्ता अचानक चेंज कर लेती है तो पहले जहां पे जा रही थी वहां पे थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ रहता है, उसे क्या बोलते हैं, ओक्सबो लेक। और जब ये आगे समुद्र में जाती है तो इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। वहां पे क्या फॉर्म करती है, डेल्टा फॉर्म करती है। डेल्टा डिपोजिट करती है, बारी बारी कंकड़ पत्थर डिपोजिट करती है। इसे क्या बोलते हैं, जहां पे ये प्रेजेंट में जा रही है वहां पे जो न्यू एलुवियल सॉइल डिपोजिट कर रही है उसे खादर बोला जाता है। जहां पे पहले रिवर जाती थी लेकिन प्रेजेंट में वहां पे रिवर नहीं जा रही है उसको क्या बोला जाता है, उसको बांगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बांगर बोला। न्यू एलुवियल सॉइल खादर, ओल्ड एलुवियल सॉइल बांगर। और ये रिवर के द्वारा जो लेक्स बनती हैं उसे क्या बोलते हैं, ओक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओक्सबो लेक। अब देखेंगे ये हमारे इंडिया की रिवर्स हो गई। अब हम मोस्टली लेक्स पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, लेक्स। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सी है। क्या नाम उसका, कैस्पियन सी, जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करने का काम करती है। पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लेक का नाम क्या है, कैस्पियन लेक का है। क्या नाम उसका, कैस्पियन लेक, जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करने का काम करती है। अब ये लेक भी दो टाइप के होते हैं, एक होती है फ्रेश वाटर लेक। कौन सी, फ्रेश वाटर लेक। दूसरी सेलाइन वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक, सेलाइन वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक जिसका हम यूज कर सकते हैं, सेलाइन वाटर लेक जिसका हम पीने में यूज नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक का नाम क्या है, सुपीरियर। क्या नाम है, सुपीरियर, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। कौन सी, सुपीरियर लेक, जो उस दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेलाइन वाटर लेक का नाम क्या है, कैस्पियन सी, जो सबसे बड़ी लेक भी मानी जाती है। अब हमारे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक का नाम है वुलर लेक। क्या नाम है, वुलर लेक। ये जम्मू कश्मीर में है। वुलर लेक कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, जो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया की सबसे बड़ी सेलाइन वाटर लेक कहाँ पे है, चिल्का, उड़ीसा में है। चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में, जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी सेलाइन वाटर लेक है। उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट लेक भी हैं, कोलोर लेक है, पुलिकट लेक है, राजस्थान में सांबर लेक भी है। इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक का नाम क्या है, गोविंद सागर। क्या नाम है, गोविंद सागर। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे 20 और सतलुज पे जो डैम बनाया गया है, ये डैम है, यहाँ से रिवर्स आ रही है, मतलब इसके इस साइड में पानी भर गया और इस साइड में पानी नहीं है। इस साइड में पानी